बोर्ड वही नीरज मेहता लगाया था, उसी का नंबर था, एक सुबोध मेहता का नंबर था। उसका काम है रंगदारी लेना वहाँ पर, वो मुखिया है वहाँ का। वो चाहता है यहाँ से जो करे सब हमरे अंडर में हो। मरंडी साहब है जी, ये आप पे कौन सा आरोप लगाया? ये लगाया कि हमको मारपीट किया, खेत जोत रहे थे हम अथी बनाने के लिए, वही क्या बोलता है, शिविर लगाने के लिए बोलबम का जोत दिया। मूंग था, मूंग का फसल था, जोत दिया वो जबरदस्ती। तो अगर किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, कोई दबंग व्यक्ति आ जाएगा तो इसीलिए हम आपसे भी मांग करते हैं, निष्पक्ष कीजिए और सही कीजिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। एक दिन पूर्व लाइव सिटीज पर हमने आपको एक खबर दिखाई थी। खबर बिहार के पूर्णिया जिले के नगर प्रखंड के गोकुलपुर पंचायत के मुखिया से जुड़ी हुई खबर थी। मुखिया नीरज मेहता के द्वारा गांव के किसानों पर यह दबाव बनाया जाता है, उनकी जमीन को हड़पा जाता है, कब्जा किया जाता है और रंगदारी की मांग की जाती है। इस पूरे मामले में अब आपको बता दें तो जिस किसान से रंगदारी की मांग की गई थी उस पर अब झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें तो जिस तरीके से उस दिन एक दिन पूर्व जो मामला सामने आया था, वहां के वर्तमान मुखिया नीरज मेहता पर एक स्थानीय किसान परिवार ने जमीन जबरन लिखाने, विरोध करने पर जानलेवा हमला करने और 50 लाख रुपए की भारी भरकम रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। इस घटना के बाद जो है इलाके में हड़कंप मच गया था और अब जो है इस पूरे मामले में उस दिन मारपीट भी हुई थी और पुलिस पर भी ये था कि पुलिस की कार्यशैली पे भी सवाल उठ रहा था कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। लेकिन अब पीड़ित परिवार पर जो है झूठा मुकदमा थाना अध्यक्ष की मिलीभगत से वो दर्ज कर दिया गया है और इस पूरे मामले में जो पीड़ित पक्ष है वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनो। 4 तारीख की घटना है। मेरे खेत में एक बोर्ड लगा हुआ था। सुबह जो मेरी बहन का है, मेरी देख रेख में वो रहता है। वो बोर्ड लगा हुआ था, एक जमीन बिक्री नहीं है और 2 नंबर उसमें लिखा हुआ था। तो हम पूछे नंबर, फोन किए तो क्यों लगा है, नंबर बोला मेरा खेत है। बोले ठीक है, पेपर दिखाइए। उसके बाद बोला ठीक है हम आ रहे हैं। 2 बजे 1:30 बजे लगभग हमको फोन गया कि आ गए हैं। इधर से गए, मेरा मूंग का खेत था, उसको वो ट्रैक्टर से जोतवा रहा था। रोकने गए तो मेरे साथ मारपीट किया, नीरज मेहता सर फोड़ दिया। आवेदन दिए हम, मेरा आवेदन बाद में स्वीकार हुआ। लेकिन वो एक हरिजन रखा हुआ है गुड्डू मरंडी, जो इससे पहले शिवम हायर एजुकेशन पर उस पर भी झूठा मुकदमा दायर किया था। उसका गुड्डू मरंडी का कुंडली जांच किया जाए, हम पुलिस से अनुरोध करते हैं। उसका काम वही है, हरिजन एक्ट करना। जो रंगदारी नहीं देता है वो सीधा नहीं आता है, गुड्डू मरंडी को आगे कर देता है। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ा आप ये सवाल है कि आपकी बहन की जमीन है जी, तो बहन सामने क्यों नहीं आ रहा है? बहन बीमार रहती है, मेरे अंडर मेरे देख रेख में रखा हुआ हो। पावर ऑफ हाँ, मतलब ऐसे दे दिया भाई करेगा। पूर्णिया में रहती है, मेरा घर वहाँ से 5 किलोमीटर है। अच्छा, ये बताइए बोर्ड किसने लगाया था? बोर्ड वही नीरज मेहता लगाया था, उसी का नंबर था, एक सुबोध मेहता का नंबर था। अच्छा, हाँ, ऐसा तो नहीं है कि नीरज मेहता को फंसाने के लिए बोर्ड लगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका जांच किया जाए। पहले शिवम हायर एजुकेशन पर भी वही किया था, दवा ठोक रहा था 144 क्या करके झूठ मूठ उसको भी परेशान किया। उसके बाद उसका काम है रंगदारी लेना। वहाँ पर कोई जमीन बेचेगा उसको चाहिए। उसका कहना था एक जमीन हमरे अंडर में दी, हम बेचेंगे, कमीशन खाएंगे। वो नहीं हुआ, अगले हम नहीं बेचेंगे, जब मर्जी होगा तब बेचेंगे। बस उसी के बदले में वो रंगदारी के लिए बोर्ड लगा दिया। अच्छा, तो नीरज जी से इससे क्या लाभ होने वाला है आप लोगों पे जो है इस तरह का जो मारपीट किया? लाभ होने वाला, जमीन छोड़ के भाग जाएगा, हम बेचेंगे उन्हें पौने दाम में, लिखवा लेंगे, डर जाएगा। हम तो कानून के शरण में डरे हुए तो ही है, कानून के शरण में हम है। एसपी साहब सबसे मांग उसको गिरफ्तार किया जाए। नीरज जी कभी गए हैं आपके बहन के पास कि हमको जमीन लिख दो, या आप लोगों को कहा? ना, पहले कहा था वो जमीन जब बेचेगी तो हमको दे देना। जी, वो बोला हम नहीं बेचेंगे अभी, जब होगा बेचेंगे बाद में। इसके लिए कहीं आवेदन वगैरह दिए हैं? हाँ, थाना में दिए थे, तो मेरा आवेदन अथी नहीं हुआ। उससे पहले वो हरिजन एक्ट करवा दिया गुड्डू मरंडी से, जो कि देख लीजिए उसका ये फोटो है। उसका काम वही है, जहाँ वो पीछे पड़ जाता है आगे इसको करता है, हरिजन एक्ट करवाता है, सामने नहीं आता है। जी, जो केस कराया है, जी, जो SC/ST के साथ किया है, जी, तो क्या आरोप लगाया? आरोप लगाया कि उसमें हम शिविर लगाते, इसे कुछ लगाया है, बोलबम का शिविर लगाते। बोलबम का शिविर अब दूसरे जमीन में कैसे लगा दिया बिना परमिशन का? अब वो था भी नहीं, उसको हम पहचानते भी नहीं है। उनके पास कोई आधार है, कागजात कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है।
फिर कैसे दावा कर रहे अब दवा जबरदस्त रंगदारी, दवा नहीं और रंगदारी है। हैं? वो मुखिया है उसका, वो मुखिया है वहाँ का, वो चाहता है यहाँ से जो करे सब हमरे अंडर में हो। नहीं, सबसे बड़ा ये है कि इससे ये जो मरांडी साहब है, जी। ये आप पे कौन सा आरोप लगाया है? ये लगाया कि हमको मारपीट किया, खेत जोत रहे थे हम अथी बनाने के लिए, वही क्या बोलता है शिविर लगाने के लिए बोलबम का, मारपीट किया, जबकि उसे हम पहचानते हैं नहीं देखे हैं। वो तो हम वीडियो में देखे, एक ठोक नूतन गुप्ता भी केस किया, देख ले, तब इसका धंधा वही है, जहाँ नीरज मुखिया पीछे पड़ता है वो आगे आ जाता है, उसको आगे करके केस करवा देता है सब पर। सबूत वगैरह है मुखिया के खिलाफ जो आरोप लगा रहे? तो पूरा वीडियो है। लेकिन वीडियो में हम लोग भी देखे हैं कि वीडियो में वो तो मारपीट करते थे। मारपीट ने तब तक ये हो गया, हमको तो लग चुका था पहले, बाद में धक्का मुक्की के तब हमको हॉस्पिटल ले गया, भांजा आया उठा के ले गया। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं तो वो कहा कि नहीं, ये सारा आरोप बेबुनियाद। बिल्कुल सही आरोप है, हम क्यों लगाएंगे, आज तक कोई उसी पर बार बार क्यों लगता है, ये भी नहीं जांच का विषय है। तो आप मांग कर रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं एसपी साहब से आईजी साहब को आवेदन दिया, उसको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो किसी वक्त मेरी हत्या करवा सकता है। निष्पक्ष जांच। निष्पक्ष जांच हो। जो कितना जमीन है? 1 एकड़ 27 डिसमिल है। के नाम से वो है मेरे जीजाजी सुरेंद्र मेहता के, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, 8 साल 9 साल पहले वो मर चुके हो। बहन की क्या नाम है आपका? रत्ना देवी नाम है। कहाँ की रहने वाली? गोकुलपुर की रहती है, पूर्णिया में, वहाँ घर द्वार नहीं है, टूट फूट गया, पूर्णिया में रहती है। भांजा दूठ है, वो भी पूर्णिया में रहता है। क्या पड़ती है कुछ लगा? जोत दिया, मूंग था, मूंग का फसल था, जोत दिया वो जबरदस्ती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश मेहता, घर हरभंगा, थाना सरसी, जिला पूर्णिया। तो हम थाना अध्यक्ष महोदय से जानना चाहते हैं, मार मुझको लगा सर मेरा फटा, FIR पहले उसके द्वारा क्यों हुआ, गुड्डू मदन के द्वारा? क्या मिली भगत है आपसे, क्या देता है आपको? कुछ न कुछ तो है। तो क्या अगर किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, कोई दबंग व्यक्ति आ जाएगा तो? इसीलिए हम आपसे भी मांग करते हैं, निष्पक्ष कीजिए और सही कीजिए। हम SP साहब को भी आवेदन दिए है और IG साहब को दिए है, निष्पक्ष जांच कराया जाए, तुरंत निर्दोष को बरी किया जाए, दोषी को सजा दिया जाए, जितना कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए कि बाद में ऐसी घटना बार बार ना हो। नीरज मुखिया वही थाना के आगे पीछे करते रहता है, इससे क्या साबित होता है? उसकी मिली भगत है थाना प्रभारी से, जिससे मन होता है केस करा देगा, जिसका मन होगा वो खारिज करा देगा, वहीं से बेल करा देता है, कुछ से कुछ करा देगा। तो न्याय के लिए कहाँ जाएगा आदमी? SP साहब और IG साहब से मांग करते हैं, इसको जांच किया जाए थाना प्रभारी का भी। तो आपने पीड़ित अवधेश मेहता को सुना, जिन्होंने बताया कि इस पूरी घटना में किस तरीके से नीरज मेहता, जो कि मुखिया हैं, उनके द्वारा 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, जमीन कब्जाने की कोशिश की जाती है और अन्य किसानों के साथ भी ये काम किया जाता है। और साथ ही अवधेश मेहता के द्वारा पूर्णिया के SP और IG से ये गुहार लगाया गया है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो, कार्रवाई हो और तमाम बातें कही गई है। पीड़ित ने कहा है कि हम SSP और IG से मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच कर ऐसे मुखिया पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। पीड़ित अवधेश मेहता ने कहा कि के नगर के मुखिया नीरज मेहता द्वारा खुलेआम गुंडागर्दी की जाती है। जमीन हड़पने की नीयत से जमीन पर बोर्ड लगा दिया गया है। कहा जाता है कि जमीन हमारे पास बेच दो, नहीं बेचोगे तो फिर तुम पर जानलेवा हमला कर देंगे। तो इस तरीके से ये के नगर प्रखंड के गोकुलपुर के मुखिया नीरज मेहता हैं, जो खुलेआम रंगदारी और गुंडागर्दी में बात करते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। बीते दिन भी मारपीट हुई थी और अब जो है ये पीड़ित पक्ष के द्वारा अपने पीड़ित पक्ष का बयान सुना है। उनके द्वारा ये कहा गया कि थाना अध्यक्ष के मिलीभगत से झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।